तेज गेंदबाजी क्रिकेट की सबसे रोमांचक और खतरनाक कला 150 की रफ्तार से आती हुई गेंद सिर्फ बल्लेबाजी नहीं दर्शकों की धड़कनें भी रोक देती है। लेकिन क्या सिर्फ स्पीड ही काफ़ी है? इस सवाल का जवाब छिपा है उन तेज गेंदबाजों की कहानी में जिनके पास रफ्तार तो थी लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ को बार बार चोटें लगी, कुछ को सिस्टम ने भुला दिया और कुछ ऐसे थे जिनका टैलेंट वक्त से पहले ही दबा दिया गया। ये वो नाम है जो शुरुआत में सुपरस्टार बनने की रफ्तार से दौड़े लेकिन रास्ते में कोई दीवार आ गई, कभी शरीर ने साथ छोड़ा और कभी सिलेक्टर्स ने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 8 तेज गेंदबाजों की जिनकी गेंदों में रफ्तार तो थी पर उनकी कहानी अधूरी रह गई। तो चलिए जानते हैं उन रफ्तार के राजाओं की दास्तान जो तेज तो बहुत थे लेकिन लकी नहीं। सटेट को देखना मतलब था गेंदबाजी का रॉ एक्शन, उनकी रनअप ग्रिप और रिलीज में वह जंगली पावर थी जैसे गेंद नहीं गोला फेंक रहे हो। 161.1 की रफ्तार से गेंद डालने वाला ये गेंदबाज क्रिकेट के इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। लेकिन अफसोस जितनी तेज उनकी गेंद थी उतनी ही तेज उनकी किस्मत ने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया। टेट ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो हर किसी को लगा कि ऑस्ट्रेलिया को अगला ब्रेटली मिल गया और शायद उससे भी घातक। लेकिन फिर शुरू हुआ इंजरीज का सिलसिला, कंधे कोहनी पीठ। हर कुछ महीने में सटेट मैदान के बजाय स्कैन मशीन के नीचे नजर आते थे। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने दम दिखाया लेकिन फिर उनका शरीर बार बार जवाब देता रहा। आखिरकार उन्होंने टेस्ट और ओडीआई छोड़कर टीबी स्पेशलिस्ट बनना चुना लेकिन रफ्तार के बोझ तले वह ज्यादा लंबा नहीं चला। फिडेल एडवर्ड्स एक ऐसा नाम जिसने गेंदबाजी को स्पीड और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। छोटा कद, स्लिंगी एक्शन और आंखों में आग, उनकी गेंदें अक्सर 150 से ज्यादा की स्पीड पार कर जाती थी। एडवर्ड्स को जब ब्रन लारा ने नेट्स में देखा तो उसी दिन कह दिया ये लड़का टीम के लिए खेलेगा। और सच में जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो फैंस को लगा कि वेस्ट इंडीज को अगला मेलकम मार्शल मिल गया। लेकिन उनका करियर उतना स्मूथ नहीं रहा जितनी स्मूथ उनकी रफ्तार थी। बार बार की चोटें, इनकंसिस्टेंट सपोर्ट और सबसे बड़ी इंडीज क्रिकेट में चल रही पॉलिटिक्स ने फिडेल को कभी सेटल नहीं होने दिया। उनके पास पेस था, अग्रेशन था और विकेट लेने की भूख थी लेकिन एक प्रॉपर रन मेंटरशिप और बैंकिंग उन्हें कभी नहीं मिली। उन्होंने इंग्लैंड की लीग्स में जाकर खुद को रेवेलेंट बनाए रखा लेकिन इंडीज की टीम ने उन्हें वक्त से पहले ही भुला दिया। वरुण आरोन, जब भारत में तेज गेंदबाजी का नाम लिया जाता है तो वरुण आरोन हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि वह उन चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों में से थे जो 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डाल सकते थे। उनकी रोपेस और अग्रेशन देखकर सभी को उम्मीद थी कि यह लड़का भारत का अगला जहीर खान या ब्रेटली बनेगा। लेकिन वरुण की सबसे बड़ी दुश्मन बनी उनकी खुद की बॉडी। उनका डेब्यू 2011 में हुआ और उन्होंने आते ही सबका ध्यान खींचा लेकिन फिर शुरू हुआ इंजरीज का सिलसिला। पीठ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेस फ्रैक्चर, हर बार जब ये लैप पकड़ते तो कोई ना कोई चोट उन्हें मैदान से बाहर कर देती। बीच बीच में उन्हें टीम इंडिया में मौके जरूर मिले लेकिन ना तो लंबा रन मिला और ना ही कंसिस्टेंसी। आईपीएल में भी कभी एसआरएच तो कभी केकेआर लेकिन वह स्पार्कल कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। वरुण आरोन की कहानी एक अधूरी रफ्तार की कहानी है जिसमें इंजन पूरी ताकत से तैयार था पर बार बार जाम हो जाते थे। श्रीसंत, जब श्रीसंत गेंद लेकर दौड़ते थे तो आंखों में आग होती थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उनके पास सिर्फ पेस नहीं थी बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड था जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देता था। 140 से ज्यादा की रफ्तार, जबरदस्त सीम मूवमेंट और अनमैच्ड अग्रेशन। श्रीसंत ने जब खेला तो पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज कभी आराम से नहीं खेल पाए। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, दोनों में वो टीम इंडिया का हिस्सा रहे और अपनी एनर्जी से ड्रेसिंग रूम में भी जान डाल देते थे। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ पलट दिया। 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद जिसने उनकी छवि, करियर और सपने सब तोड़ दिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया लेकिन बीसीसीआई का बैन और टीम से दूरी ने उन्हें कभी वापसी नहीं करने दी। सैन बॉन्डर, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो सैन बॉन्डर का नाम टॉप 5 में जरूर आएगा। जिसे बल्लेबाज महसूस करते थे 150 से 155 की रफ्तार, डेडली यॉर्कर्स और कमाल की एक्यूरेसी। न्यूजीलैंड को जब रिचर्ड हेडली के बाद एक मैच विनर तेज गेंदबाज की तलाश थी तब सैन बॉन्डर एक उम्मीद बनकर उभरे। उन्होंने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा हर किसी ने कहा ये लड़का तो डोनाल्ड और ली से कम नहीं है, लेकिन उनका शरीर उनकी रफ्तार का बोझ नहीं उठा सका। बैक इंजरी, स्ट्रेस फ्रैक्चर, रिकरिंग ब्रेकडाउन्स जैसे बॉन्डर का शरीर रफ्तार से नाराज था। उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट और 82 वनडे मैच खेले लेकिन इतने कम मैचों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। उनकी बॉलिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट सब इलाइट क्लास में थी। मोहम्मद शामी को जब पाकिस्तान टीम में लाया गया तो सबको यकीन था कि यह लड़का वसीम अकरम और वकार यूनुस की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। उनकी पहली ही सीरीज में उन्होंने 8 विकेट लेकर तहलका मचा दिया और फिर हैट्रिक लेकर साबित किया कि वह कुछ खास हैं। उनकी गेंदें अक्सर 150 से ज्यादा की स्पीड पार कर जाती थी। रफ्तार, रिवर्सिविंग और अग्रेशन, उनके पास वह सब कुछ था जो एक वर्ल्ड क्लास पेसर के लिए चाहिए। लेकिन मोहम्मद शामी की सबसे बड़ी दुश्मन बनी इनकंसिस्टेंसी और डायरेक्शन की कमी। कभी रनअप बिखरता, कभी रिदम टूटते, कभी लाइन और लेंथ गायब हो जाती। उन्हें टीम से बार बार बाहर और अंदर किया गया। सिलेक्टर्स ने बैक तो किया लेकिन कभी विश्वास नहीं दिखाया। आखिरकार वह एक ऐसे गेंदबाज बनकर रह गए जो पैस के लिए याद किए गए पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं। मुनाफ पटेल की गेंदबाजी में ना 100 ऑफ ना ज्यादा अग्रेशन, बस एक सीधा रनअप और 145 से 50 की रफ्तार के साथ एकदम सटीक गेंदें। उन्हें शुरू में ही इंडियाज ग्लेन मैकग्राथ कहा गया क्योंकि उनके पास पेस प्लस लेंथ और लेंथ का कमाल का कॉम्बिनेशन था। 2006 में डेब्यू किया और आते ही विकेट झटके। 2011
वर्ल्ड कप में भारत की जीत में उनका अहम रोल था। बल्लेबाज को दबाव में लाना और ब्रेक थ्रू देना मुनाफ की ताकत थी, लेकिन फिर अचानक टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बदला, कुछ इंजरीज हुई और मुनाफ को धीरे धीरे भुला दिया गया। IPL में धीरे धीरे बाहर होते चले गए और नेशनल टीम से तो पूरी तरह गायब ही हो गए। मुनाफ ने कभी ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं की और शायद यही शांत स्वभाव उनके करियर के अंत में भी दिखा। RP सिंह, रुद्र प्रताप सिंह या RP सिंह एक ऐसा गेंदबाज जो बाएं हाथ से स्विंग और 140 से ज्यादा की रफ्तार के साथ आता था। 2005 में डेब्यू किया और तुरंत अपनी छाप छोड़ी, खासकर नई गेंद से उनकी गेंदें हवा में तैरती थी। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस रही 2007 T20 वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी लाइन और लेंथ, स्मार्ट स्विंग और विकेट टेकिंग एबिलिटी ने सभी को इम्प्रेस किया, लेकिन फिर शुरू हुआ गिरावट का दौर। थोड़ा इनकंसिस्टेंस फॉर्म, फिर चोटें और फिर सिलेक्टर्स की नजरों से गायब। कुछ टीमों में खेले लेकिन वहां भी कभी स्थिरता नहीं मिली। सबसे चौंकाने वाली बात, RP सिंह ने आखिरी वनडे 2011 में और आखिरी टेस्ट 2012 में खेला, जबकि उम्र और फिटनेस दोनों उनके साथ थे। RP सिंह की कहानी उस टैलेंट की है जो वक्त रहते पहचाना नहीं गया और जब तक मिला तब तक टीम इंडिया आगे निकल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे वह 8 गेंदबाज जिनके पास स्पीड तो थी लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किसी को शरीर ने धोखा दिया, किसी को सिस्टम ने और कुछ को समय ने भुला दिया। रफ्तार होना काफी नहीं होता, सपोर्ट, मौके और समय की मेहरबानी भी जरूरी होती है। अगर आपने भी इन गेंदबाजों को खेलते देखा है तो कमेंट में बताएं किसकी कहानी सबसे ज्यादा दिल छू गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ ऐसे ही बेशुमार खिलाड़ियों की कहानियां मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को जॉय करना चाहते हैं तो आप जॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मेंबर्स ओनली के लिए भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड करने वाले हम